जंगल राज वो खुद भी देखे, उसका आला कमान भी देखे कि जंगल राज उस वक्त था या अभी। पूरे हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया, उसके बारे में उसको फिक्र नहीं, जनता के बारे में उसको फिक्र नहीं है, इलाका के बारे में उसको फिक्र नहीं है, उनका आरोप गरीब मजदूर के बारे में उसको फिक्र नहीं है, जो लोग बेरोजगार हैं उसके लिए कोई फिक्र नहीं है। और फिक्र सिर्फ ये है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान फलना तस्का हावी जावी, ये गलत है। बिहार का स्थिति देख लीजिए, कहीं पर भी सुरक्षित जनता है। जनता तो छोड़िए, कोई पदाधिकारी भी नहीं है, कोई ऑफिसर भी नहीं है। ये हाल है बिहार का। लालू परिवार एक बार फिर से चर्चाओं के घेरे में है और एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर के बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। जिस तरीके से परिवारवाद का आरोप लालू परिवार पर लगातार लगते हुए जा रहा है कि मुख्यमंत्री का चेहरा भी वो अपने बेटे को ही मानते हैं और किसी भी आरजेडी या महागठबंधन के किसी भी विधायक नेता को नहीं। और साथ में शराबबंदी को लेकर के सदन में जिस तरीके का हंगामा हो रहा है और आरोप लग रहा है और जिस तरीके से बढ़ते हुए अपराध पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं आरजेडी से विधायक इजहार अफरीदी, आइए सीधा उन्हीं से जानते हैं। सर, लालू यादव जी का कल मोतिहारी से हुंकार भरा है कि कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से। एक बार फिर से बीजेपी हमलावर हो गई है और कह रही है कि परिवारवाद है और ये सिर्फ परिवार को बढ़ावा देते हैं, बाकी कोई विधायक अगर बोले हैं इस बात को, इसमें कोई डाउट बुझा रहा है आप लोगों को? क्या कोई शक है कि आप लोगों को? ऐसा कोई शक नहीं है कि आने वाला टाइम में जो लालू जी बोले हैं उसमें कोई दूसरी बात है। और ये लालू यादव के एक्टिव मूड से जो कह रहे हैं कि एनडीए को फायदा होने वाला है, ये फायदा कैसे होगा? क्या एनडीए को फायदा होने वाला है? अगर लालू जी एक्टिव मूड में दिखते हैं तो एनडीए को फायदा होगा, मतलब नुकसान बोल रहे हैं ये लोग। बोलने वाला कौन है उसको जरा सा हम जानना। सम्राट चौधरी। कोई सम्राट चौधरी इस बात को नहीं बोल रहा है। बोल रहा है तो वो अपना फायदा के लिए बोल रहा है, रोटी सेकने के लिए बोल रहा है, सियासी रोटी। जिस तरीके से सर बीजेपी विधायक का लग रहा है, कहना है कि आरजेडी को इस बार बिहार की जनता साफ तौर पर नकार देने वाली है। वो वक्त बता देगा ना किसको नकारेगा। जिसके साथ में उसको भी पूरा तरह से नकार दिया है और अपने भी कोई स्थिति में नहीं है। पूरे बिहार छोड़े ना, पूरे हिंदुस्तान को कहां से कहां पहुंचा दिया, उसके बारे में उसको फिक्र नहीं, जनता के बारे में उसको फिक्र नहीं है, इलाका के बारे में उसको फिक्र नहीं है, उनका आरोप गरीब मजदूर के बारे में उसको फिक्र नहीं है, जो लोग बेरोजगार हैं उसके लिए कोई फिक्र नहीं है। और फिक्र सिर्फ ये है कि मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान फलना तस्का हावी जावी, ये गलत चीज़ है ना। सर, उनका तो आरोप लग रहा है कि बिहार में फिर से जंगल राज स्थापित नहीं होने देंगे। हाँ करे वो जंगल राज। जंगल तो अभी है, जंगल राज कहाँ उस टाइम में? वो तो मुख जुबानी बोल रहे हैं कि लालू जी के टाइम में जंगल राज है, इसको हवा दे रहे हैं सिर्फ। लेकिन जंगल राज वो खुद भी देखे, उसका आला कमान भी देखे कि जंगल राज उस वक्त था या अभी। सर, बिहार में बढ़ते हुए अपराध को क्या कहिएगा? जिस तरीके से डॉक्टर की दिन दहाड़े हत्या हुई है। बिहार में देख लीजिए बिहार का स्थिति क्या है। बिहार का स्थिति देख लीजिए, कहीं पर भी सुरक्षित जनता है। जनता तो छोड़िए, कोई पदाधिकारी भी नहीं है, कोई ऑफिसर भी नहीं है। ये हाल है बिहार का। सर, एक सवाल रहा शराबबंदी को लेकर। बीजेपी से सांसद थे आरके सिंह, आरोप लगा रहे हैं कि शराबबंदी कानून जो है उसे हटाना चाहिए क्योंकि युवाओं को इससे काफी हानिकारक। कौन बोल रहा है बात? आरके सिंह, बीजेपी आरके सिंह की बात आरके सिंह को पूछिए। शराबबंदी को किस रूप में देखते हैं? बीजेपी की बात बीजेपी को ही पूछिए। उन लोगों के पास कोई जवाब है नहीं पब्लिक को देने के लिए, बेजवाब हो गया है। उसके पास कहीं पर कोई मुद्दा नहीं हो रहा, बस इसी बात। सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं, एनडीए के हिस्सा हैं और ऐसे में सरकार पर ही शराबबंदी को वही ना कह रहे हैं कि वो अगर सरकार पर उठा रहा है तो बस वो ना कहेगा। अगर उसकी पोजीशन, उसके पार्टी का, उसका सरकार का स्थिति ठीक रहता तो अपने ही लोग उस पर चढ़ बैठते क्या? सर, कांग्रेस विधायक नीतू सिंह जिस तरीके से शराबबंदी को लेकर के हमलावर हुई है, इस पर क्या कहिएगा? अब देखिए, शराबबंदी के लिए तो खाली नेता ही नहीं, ऑफिसर ही नहीं, जनता पब्लिक, छोटा बड़ा आदमी भी पब्लिक इसके लिए परेशान है। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि तेजस्वी यादव में वो योग्यता है, वो काबिलियत है कि बिहार की बागडोर वो संभाले। और साथ ही साथ में शराबबंदी को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए और अपराध को लेकर के उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर पहले जंगल राज था तो अब जो चल रहा है वो कौन सा राज चल रहा है। और इसे जनता बखूबी समझ भी रही है और सिरे से एनडीए सरकार को नकारने जा रही है। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।